गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको पार्ट 6 लेसन 3 का पार्ट 6 पढ़ा रहे हैं। लेसन 3 का पार्ट 6 अभी तक हमने आपको पार्ट 4 लेसन 3 का पार्ट 5 तक पढ़ा चुके थे। अब है डिस्टिफिकेशन मीन्स होता है असंतुष्टता। अंग्रेजों की असंतुष्टता 1835 से लेके 1856 तक रही। देखिए एजुकेशन इन इंडिया वाज पारसी एंड संस्कृत। भारत में पारसी और संस्कृत भाषा का ज्ञान दिया जाता था। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम मैकाले सजेस्टेड चेंज। 1835 ईस्वी में एक अंग्रेजी व्यक्ति मैकाले ने परिवर्तन सुझाव दिया। एक अंग्रेजी व्यक्ति जिसका नाम मैकाले था उसने परिवर्तन सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। नेटिव मीन्स निवासी। हमें अपने इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स अंग्रेजी भाषा। हमें अपने निवासियों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सिखाना चाहिए। हमें अपने निवासी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सिखाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। उसने क्या कहा? आई एग्री, मैं सहमत हूँ। अब देखिए आगे। English educate products clerk to whom the Britons give pretty job. English educate products clerk to whom the Britons give pretty job under them. English means अंग्रेजी, education means शिक्षा, products clerk to whom the Britons give pretty. pretty means होता है नीचे, under job मतलब उनके नीचे। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्कों को जन्म दिया। क्लर्क में प्रोडक्ट मीन्स पैदा किया या जन्म दिया। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्कों को जन्म दिया अर्थात नए नए लोगों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो गया। टू होम द ब्रिटिश की प्रेटी जो अंडर देम, जो मतलब उन्होंने अंग्रेजी क्लर्कों को जन्म दिया जिन्हें अंग्रेजों ने अपने नीचे नौकरी में रखा था। जिन्हें अंग्रेजों ने अपनी निजी नौकरी पर मतलब उनके अंडर में नौकरी करते थे। इंडिकेटेंटली मतलब होता है बुद्धिजीवियों। इंडिकेटेंटली मीन्स भागवश। इट आल्सो प्रोडक्ट्स ए न्यू जनरेशन। जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी ऑफ इंटेलिजेंट। इट आल्सो प्रोडक्ट ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलिजेंट। अब नई पीढ़ी में नए नए बुद्धिमानियों अर्थात होशियार लोगों ने जन्म लिया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब नए नए लोगों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद अन्य नए नए लोग तैयार हो गए। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो गया। जैसे आप ऐसे भाग्यवश ऐसे बुद्धिजीवी या होशियार लोगों की एक नई पीढ़ी को जन्म मिला। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेंटल कंडीशन। और हमें उनकी भौतिक स्थिति, मेंटल मीन्स भौतिक, कंडीशनल स्थिति, इम्प्रूव मीन्स सुधारना। हमें उनकी भौतिक स्थिति को सुधारना चाहिए। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटेनियस पार्लियामेंट। फॉर द वी मस्ट हमें कन्वे मीन्स करना चाहिए आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटेनियस पार्लियामेंट मीन्स संसद। पार्लियामेंट मीन्स क्या? संसद। इसके लिए हमें अपनी शिकायतें, ग्रीवेंस मीन्स होता शिकायतें, इसके लिए हमें अपनी शिकायतें ब्रिटेनियस मीन्स अंग्रेजी संसद पर भेजनी चाहिए। इसके लिए हमें अपनी शिकायतें ब्रिटेनियस संसद पर मतलब अंग्रेजी संसद भवन पर भेजनी चाहिए। By 1858 the Britons had conquered the whole of India. Conquered means होता है कब्जा करना। तो 1856 में पूरे भारत पर कब्जा हो गया था। 1856 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। 1856 में अंग्रेजों ने पूरे भारत में कब्जा कर लिया। They cared little about the need of Indian. They care means परवाह, little means छोटी, about means बारे में, need means आवश्यकताओं of India. उन्होंने भारतीयों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को
ज़रूरी नहीं समझा या परवाह नहीं किया। उन्होंने भारतीयों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को ज़रूरी नहीं समझा या परवाह नहीं की। उन्होंने भारतीयों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की परवाह नहीं की। अवर किंग हैव बिकेम पुपेट। पुपेट मीन्स होता है कठपुतली। हमारे राजाओं को कठपुतली बना दिया या हमारे राजा कठपुतली बन गए। एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब। और उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी भी खो दी। और उन्होंने अपनी पुरानी नौकरियां भी खो दी। अवर किंग हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट अवर जॉब। हमारे राजा कठपुतलियाँ बन गए और उन्होंने अपनी पुरानी नौकरियों को भी छोड़ दिया। एंड लैंड और अपनी भूमियों को भी छोड़ना पड़ा। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। दे मीन्स उन्होंने कन्वर्टिंग अवर अपने भाइयों को सलाह दी। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर उन्होंने अपने भाइयों को परिवर्तन करने की सलाह दी। मतलब उन्होंने धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। उन्होंने अपने भाइयों को धर्म परिवर्तन करा रहे थे। यू ओनली टॉक। तुम केवल कह सकते हो या डू समथिंग। तुम कुछ भी कह सकते हो। टू ड्राइव देम आउट। मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। ड्राइव देम मीन्स बाहर निकालना। तुम कुछ भी कह सकते हो लेकिन मैं उन्हें बाहर निकालूंगा। आज के लिए भाई इतना ही होमवर्क है, आप लोग इतना कर लीजिए। इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। अब थोड़ा लिखवा दें क्वेश्चन आंसर। देखिए आपका लेसन 3 क्या है, आगे देखो। इसके क्वेश्चन आंसर दिखा रहे हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन है डू यू थिंक Indian भारतीय राजकुमार दूरदर्शी 1812 की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय राजकुमार जो दूरदर्शी थे उनकी 1817 में क्या प्रतिक्रियाएं थी? आंसर करिए। यस बता सकते हैं। यस द इंडियन